नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 फरवरी बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गुलाब चंद कटारिया ने संभाला असम के राज्यपाल का पद। दुनिया में महंगाई घटी, वहीं भारत में बढ़ी। पटना हाईकोर्ट के 7 जजों के जीपीएफ खाते बंद, सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार। मेयर चुनाव के लिए वोटिंग शुरू, मीनाक्षी लेखी ने डाला पहला वोट। और विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दौरों का सिलसिला शुरू। और अब खबरें विस्तार से। असम के नवनियुक्त राज्यपाल के तौर पर गुलाब चंद कटारिया ने बुधवार को पद संभाल लिया। राजधानी गुवाहाटी स्थित राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के अलावा कई वरिष्ठ नेता और कटारिया के परिवारजन व परिचित विशेष आमंत्रण पर मौजूद रहे। शपथ ग्रहण होने के बाद समारोह में मौजूद सभी गणमान्य लोगों ने कटारिया को बधाई दी। कटारिया ने असम राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में जिम्मेदारी संभाली है। निवर्तमान राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी के राज्यपाल पद पर कार्यकाल पूरा होने के चलते उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इस साल देश में जनवरी में गैस, खाद और चाय, कॉफी, कॉटन और खाद्य तेल जैसे करीब 10 वस्तुओं के दाम दोगुने तक हो गए हैं। इसके उलट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ये 48% तक सस्ते हुए हैं। बीते माह में देश में रिटेल महंगाई दर एक बार फिर 6.5% तक पहुंचने की एक वजह ये भी रही। बीते साल नवंबर और दिसंबर में महंगाई दर 6% से नीचे आ गई थी। वैश्विक बाजार में बीते माह यूरिया के भाव सबसे ज्यादा 47.6% घटे हैं। पटना हाईकोर्ट के 7 जजों का जीपीएफ खाता बंद हो गया है। 7 जजों ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। शायद देश के इतिहास में ये पहली घटना है जब भेदभाव करने के खिलाफ हाईकोर्ट के जज न्याय की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हो। पटना हाईकोर्ट के 7 जजों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई का अनुरोध किया गया तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी चौंक पड़े। इन जजों ने जल्द सुनवाई करने की तारीख मांगी थी। ये सभी न्यायिक सेवा कोटे से 22 जून को न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। जज बनने के बाद इन सभी के जीपीएफ अकाउंट बंद कर दिए गए। दिल्ली नगर निगम सदन में मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने पहला वोट डाला। सांसदों को पहले वोट डालने की अनुमति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेयर चुनाव कराया जा रहा है। इससे पहले 3 बार हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। आज मेयर, डेप्यूटी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रोटेम स्पीकर सत्या शर्मा ने सदन में मौजूद पार्षदों से कहा कि शांतिपूर्वक मतदान का आह्वान किया है। चुनाव शुरू होने से पहले एमसीडी के बाहर भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। मेयर चुनने के लिए ये चौथी कोशिश हो रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बाड़मेर में भाजपा कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। मंगलवार को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी बाड़मेर पहुंचे। 2-3 दिन पहले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बाड़मेर आए थे। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति सदस्य और छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर शुक्रवार को बाड़मेर दौरे पर आ रहे हैं। इसके अलावा मार्च में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का भी 2 दिन के लिए बाड़मेर आने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। राजस्थान के सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को जल्द ही 10,000 वाइस प्रिंसिपल मिलेंगे। 17 फरवरी को डीपीसी में चयनित वाइस प्रिंसिपल के चयन आदेश मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने जारी कर दिए हैं। डीपीसी में वाइस प्रिंसिपल के 10,096 पदों पर व्याख्याताओं का चयन किया गया है। इसमें 91 सील कवर और 7 डेफर हैं। पदोन्नत वाइस प्रिंसिपल को काउंसिलिंग के जरिए स्कूलों में रिक्त पदों पर पोस्टिंग दी जाएगी। शिक्षक संघ रेसला के प्रदेश अध्यक्ष गिरधारी गोदारा ने निदेशक को ज्ञापन देकर ऑफलाइन काउंसलिंग की मांग की है। बाड़मेर जिले के बायतू विधानसभा के अंतर्गत वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए बायतू विधायक और पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के प्रयासों से 33/11 केवी सब स्टेशन भीमड़ा में मंगलवार को अधिक क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर स्थापित कर क्षमता बढ़ाई गई। अधीक्षण अभियंता अजय माथुर ने बताया कि मंगलवार को 3.15 MVA के 2 पावर ट्रांसफार्मर के स्थान पर 5 MVA के 2 पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं। इससे करीब 400 कृषि व 1300 घरेलू उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। विशेष योग्य जन आयुक्त उमाशंकर शर्मा 27 फरवरी से बाड़मेर जिले की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न स्थानों पर जन सुनवाई करेंगे और विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य आयुक्त शर्मा 28 फरवरी को 9:30 बजे चौहटन पहुंचकर आपके द्वारा मिशन तहसील 392 के तहत जन सुनवाई करेंगे। इसी प्रकार वे दोपहर 1 बजे धनाऊ और 4 बजे सेड़वा में जन सुनवाई करेंगे। इस तरह 1 मार्च को सुबह 9:30 बजे रामसर, दोपहर 1 बजे गडरा रोड और शाम 4 बजे शिव में जन सुनवाई करेंगे।
राजस्थान सरकार ने बजट में वाहनों के रजिस्ट्रेशन और पुराने वाहनों के ट्रांसफर को लेकर टैक्स स्लैब में परिवर्तन कर वाहन मालिकों को राहत दी है। दुपहिया और चौपहिया वाहन नए वाहन खरीदने और दूसरे राज्य के पुराने वाहनों का यहां रजिस्ट्रेशन करवाने पर पुरानी टैक्स स्लैब को कम किया गया है। इससे 100 सीसी तक के दुपहिया वाहन खरीदने पर अब 8% की जगह शोरूम कीमत का 4% ही रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा। वहीं सभी तरह के निजी उपयोग की कारों के लिए अब एक समान रजिस्ट्रेशन चार्ज के साथ इसमें 2% की कमी की है। टैक्स स्लैब में परिवर्तन के बाद बीकानेर में भी वाहनों के रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के घोटाले में सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। एक दिन पहले गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत पर चरित्र हनन करने का आरोप लगाया। अब गहलोत ने गजेंद्र सिंह पर पलटवार करते हुए दावा किया है कि संजीवनी घोटाले की एसओजी जांच में बाकी दोषियों की तरह ही गजेंद्र सिंह के खिलाफ भी जुर्म साबित हो चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री घोटाले के मामले में जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। पाली नगर पालिका में तत्कालीन आयुक्त अभिलाषा सिंह को कोर्ट ने 10वें दिन स्टे दे दिया, लेकिन इससे एक दिन पहले ही डीएलबी ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए उन्हें एपीओ कर दिया है। वर्तमान में आयुक्त का काम आरएएस पूजा सक्सेना संभाल रही हैं। ऐसे में अभिलाषा सिंह स्टे मिलने के बाद जयपुर जाएंगी या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी, ये समय बताएगा। कार्मिक विभाग ने आयुक्त पद रिक्त मानकर आरएएस पूजा सक्सेना को लगा दिया था। आदेश के 6 दिन बाद पूजा ने ज्वाइन भी कर लिया। डीजीएम राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक राजीव कुमार शर्मा का डीजीएम उसके समकक्ष और दिल्ली में ही तैनात आईपीएस राजेश कुमार आर्य का केंद्र सरकार में एडीजी एवं उसके समकक्ष पद के लिए एम्पैनलमेंट हुआ है। आर्य वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी तैनात हैं। केंद्र सरकार में प्रदेश कैडर के आर्य सहित 20 अधिकारी पहले से प्रतिनियुक्ति पर हैं। शर्मा वहां जाते हैं तो ये 21वें अधिकारी होंगे। राज्य कैडर में फिलहाल 194 आईपीएस अफसर हैं। बाड़मेर में रिफाइनरी का काम पूरा होने से पहले राजस्थान में तेल गैस उत्पादन में बड़ा बदलाव हुआ है। सरकार की रिपोर्ट में सामने आया है कि 5 साल पहले प्रतिदिन जितना तेल मंगला ऑयल फील्ड के कुओं से निकल रहा था, उसकी तुलना में 50,000 बैरल प्रतिदिन कम तेल निकल रहा है। फिलहाल अभी 1 लाख बैरल तेल रोज निकल रहा है। दूसरी तरफ प्राकृतिक गैस का उत्पादन 5 साल पहले की तुलना में दोगुना हो गया है। राजस्थान में बाड़मेर, सांचौर बेसिन में 38 तेल और गैस फील्ड खोजी गई हैं। इस बेसिन में 182 मिलियन बैरल्स कच्चे तेल के भंडार हैं। इनमें अब तक 895 तेल के कुएं खोदे गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जासूसी मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। सीबीआई जांच में केजरीवाल सरकार पर भाजपा नेताओं की जासूसी के आरोप लगे हैं। 2015 में आम आदमी सरकार ने नेताओं और अफसरों की जासूसी कराई थी। इसके लिए एक फीडबैक यूनिट बनाई गई थी। सीबीआई ने जांच में आरोपी को सही पाया है। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल के स्टोर के भौतिक सत्यापन में करीब 50 करोड़ की गड़बड़ियों के मामले में प्रशासन ने वार्ड, ओटी, लैब सहित विभागों के 195 प्रभारियों पर कार्यवाही की तैयारी कर ली है। इन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं। पीबीएम के स्टोर का 10 साल बाद भौतिक सत्यापन हुआ था, जिसकी रिपोर्ट लीक हो गई और एसीबी के पास जांच पहुंची। एसीबी ने प्राथमिक जांच दर्ज करने के लिए रिपोर्ट मुख्यालय भेजी थी, जहां से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। इधर अधीक्षक ने सत्यापन की रिपोर्ट को लेकर संबंधित प्रभारियों को नोटिस देने का काम शुरू कर दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।